सफलता उसके विचारों से तय होती है। ये समय समय पर सिद्ध हुआ है, जैसे एलन मस्क, स्टीव जॉब्स और जेफ बेजोस जैसे सफल लोगों की जिंदगी में। नेपोलियन हिल ने अपनी प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच में कहा है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। लेकिन अगर ये सच है तो फिर इतना संघर्ष क्यों? इतने लोग क्यों सफल नहीं हो पाते? क्या वे अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते, या फिर वे अपनी असली क्षमता को पहचान ही नहीं पाते? आज की कहानी इन सवालों के जवाब देगी और आपको एक गहरी सीख भी मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आपके समय के लायक होगा। कहानी एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। हर दिन वह यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता। एक दिन उसने देखा कि एक अमीर व्यापारी प्लेटफॉर्म पर आया है। उसका महंगा सूट और आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व देखकर भिखारी ने सोचा, यह आदमी जरूर बहुत अमीर होगा। अगर मैं इससे पैसे मांगूंगा तो ये मुझे जरूर अच्छा खासा देगा। उम्मीद के साथ उसने हाथ फैलाया, लेकिन व्यापारी ने पैसे देने की बजाय पूछा, क्या तुम हमेशा दूसरों से सिर्फ लेते ही रहते हो? क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी चौंक गया। उसने ऐसा सवाल पहले कभी नहीं सुना था। हैरानी से बोला, सर, मैं तो बस एक भिखारी हूं। मैं भीख मांगकर जीता हूं। मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है। व्यापारी हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है। मैं व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास रखता हूं। अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दूंगा, वरना नहीं। यह कहकर व्यापारी ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। भिखारी स्तब्ध खड़ा रह गया। उसके मन में बार बार व्यापारी के शब्द गूंजने लगे, मैं इतने सालों से भीख मांग रहा हूं, लेकिन किसी ने मुझसे यह कभी नहीं कहा। उस रात उसने सोचा, अगर सच में मेरे पास देने को कुछ नहीं है तो लोग मुझे क्यों कुछ देंगे। बदलाव की शुरुआत 2 दिन तक उसने किसी से पैसे नहीं मांगे। वह बस सोचता रहा। तीसरे दिन स्टेशन पर बैठा था कि उसकी नजर पटरियों के पास खिले जंगली फूलों पर पड़ी। उनकी सुंदरता देखकर उसके मन में एक विचार आया, क्यों न मैं पैसे के बदले लोगों को फूल दूं? कम से कम मेरे पास देने के लिए कुछ तो होगा। वह फूल तोड़कर अपनी जगह पर आ गया। जब किसी ने उसे सिक्का दिया तो उसने मुस्कुराकर बदले में एक फूल दे दिया। लोगों ने खुशी से फूल स्वीकार किया। कुछ ने तो मुस्कुराकर उसका धन्यवाद भी किया। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। जब तक उसके पास फूल रहते लोग उदारता से पैसे देते, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो पैसे भी कम मिलते। भिखारी ने समझा, सच है, लोग बदले में कुछ पाना चाहते हैं। फिर से मुलाकात। एक दिन जब वह फूल बांट रहा था तो उसने फिर से उसी व्यापारी को देखा। वह ट्रेन में बैठा था। उत्साहित होकर भिखारी दौड़ा और बोला, सर, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं आपको फूल दूंगा। व्यापारी मुस्कुराया, पैसे दिए और फूल ले लिए। फिर बोला, आज तुमने असली लेन देन का मूल्य समझ लिया है। आज तुम केवल भिखारी नहीं रहे बल्कि व्यापारी बन गए हो। ट्रेन आगे बढ़ गई और व्यापारी चला गया, लेकिन उसके शब्दों ने भिखारी को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या मैं सच में व्यापारी बन गया हूं? फिर अचानक उसे एहसास हुआ, हाँ, अब लोग मुझे दया से पैसे नहीं दे रहे। वे उन फूलों के लिए भुगतान कर रहे हैं जो मैं उन्हें दे रहा हूं। मतलब अब मेरे पास एक व्यापार है। उस दिन उसने ठान लिया कि वह कभी भीख नहीं मांगेगा। 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन पर 2 अच्छे कपड़े पहने आदमी मिले। उन्होंने हाथ मिलाया। एक ने कहा, क्या मैं आपको जानता हूं? दूसरा मुस्कुराया और बोला, हाँ, हम 2 बार यहीं मिल चुके हैं। पहला आदमी सोच में पड़ा, फिर चौंकते हुए बोला, अरे, आप वही भिखारी हैं। पहली बार मैंने आपको पैसे देने से मना कर दिया था, फिर दूसरी बार मैंने आपसे फूल खरीदे थे। पूर्व भिखारी हंस पड़ा, हाँ, वो मैं ही था, लेकिन आज मैं भिखारी नहीं हूं। मैं एक सफल फूलों का व्यापारी हूं और अपना व्यापार बढ़ाने के लिए यात्रा कर रहा हूं। व्यापारी हैरान रह गया, कमाल है, ये कैसे हुआ? फूल बेचने वाला मुस्कुराकर बोला, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया। हम तभी पाते हैं जब हम पहले कुछ देते हैं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं कभी भिखारी था ही नहीं, मैं हमेशा से व्यापारी था, बस मुझे खुद को वैसा देखना सीखना था। दोनों ने बराबरी से हाथ मिलाया और अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। सीख जिंदगी वैसी ही बनती है जैसी नजर से हम खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को छोटा मानेंगे तो हमेशा छोटे रहेंगे,
लेकिन अगर आप अपनी असली क्षमता पहचान लें तो आप महानता हासिल कर सकते हैं। इसलिए खुद को मजबूत, सक्षम और सफल समझिए, क्योंकि जैसे ही आपके विचार बदलते हैं, आपका भविष्य भी बदल जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने क्या सीखा और इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी प्रेरित हो सकें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।